साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आरपीएससी की जो स्कूल लेक्चरर की परीक्षा है, उसमें अलग-अलग विषयों की परीक्षाएँ होती हैं, जैसे केमिस्ट्री से अलग, बायोलॉजी से अलग, फिजिक्स से अलग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इन सभी विषयों से परीक्षाएँ होती हैं। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी करने का पहला चरण जो होता है, उसके सिलेबस को जानना होता है। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की क्लासेस डाली हुई हैं, तो इन क्लासेस को आप ज़रूर देखें। निश्चित रूप से आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिलेगा उसमें, और जो भी आपका आने वाली परीक्षा है उसमें आपके प्रश्न होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो आप उन सभी क्लासेस को देखते रहिए, और हम लगातार क्लासेस डालते जा रहे हैं, तो उन क्लासेस को भी आप लगातार देखते रहो। इन क्लासों से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम स्कूल लेक्चरर के सेकंड पेपर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, और बहुत जल्द ही आपको केमिस्ट्री सिलेबस की जो भी क्लासेज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी जो अभ्यर्थी केमिस्ट्री विषय से सेकंड पेपर रसायन विज्ञान के सेकंड पेपर की जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको पूरा मैटर मिलने वाला है, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी हो जाए। चलिए, आज हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है उसका सिलेबस क्या है। देखिए, आरपीएससी का जो केमिस्ट्री का सेकंड सिलेबस है, उसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ना है, यानी कि परमाणु की संरचना वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। और परमाणु संरचना जो चैप्टर है, उसमें आपको जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उन सभी के बारे में इसमें सिलेबस में दिया हुआ है। तो ज़्यादा टॉपिक्स इतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी आपको इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। आगे हम बात करें सीनियर सेकेंडरी लेवल में, हमें पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, इनका जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और कहाँ-कहाँ मिलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमें ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। ट्रांजिशन एलिमेंट में आपके डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड आते हैं, वर्नर थ्योरी, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में भी हमें इसी के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये सभी हमें 12th लेवल का पढ़ना है। ध्यान दीजिए, 12th लेवल का ही पढ़ना है हमें, उसके अलावा हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बात करें सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री। देखिए, इस वाली यूनिट में हमें जो सॉलिड स्टेट है, ठोस प्रावस्था के बारे में पढ़ना है, और सरफेस केमिस्ट्री के जो भी एडजॉर्प्शन है, कॉलॉइड स्टेट्स हैं और इमल्सन है, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। अगला जो चैप्टर है वह है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन हमें 12th लेवल का पढ़ना है। विलियन वाला जो चैप्टर है, इसमें जितने भी आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी है, कंसंट्रेशन है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास है, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास है, और बांटा फैक्टर है। तो सॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से प्रश्न बनते ही रहते हैं। देखिए, प्रश्नों का यदि मैं सवाल बताऊं तो कोई निश्चित नहीं है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। अभी हाल ही में जो आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम ट्रेंड हुआ है, उसमें कोई निश्चित नहीं था कि कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे, लेकिन आपको प्रत्येक चैप्टर पर ध्यान देकर चलना है। पता नहीं कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, या फिर कौन सा पार्ट ज़्यादा आ जाए। पहले तो क्या होता था, 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते थे, 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 130 क्वेश्चन किसी में 133 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हैं, किसी में 125 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हैं, साइकोलॉजी के किसी में क्वेश्चन पेपर में बढ़ा दिए, किसी में क्या कर दिए, कम कर दिए। तो आपको प्रत्येक पॉइंट पर ध्यान देना है, और किस जो सेक्शन को ये वेटेज ज़्यादा दे दें उसका भी हम कह नहीं सकते कि बीएससी वाले सेक्शन को वेटेज ज़्यादा देंगे या 12th वाले सेक्शन को ज़्यादा देंगे। तो सभी टॉपिक्स को आपको बराबर ही पढ़ते रहना है और लगातार अध्ययन करते रहना है। आगे हम बात करें तो 12th लेवल में हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है, और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन के बारे में हमें पढ़ना है, पूरे इनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है। और आगे हम बात करें तो हमें एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में हमें पढ़ना है। ये इनके बाद डेरिवेटिव्स के बारे में हम पढ़ना है। और जो 9वीं यूनिट है वो एरोमेटिसिटी एंड एरीन के बारे में हमें पढ़ना है। एरोमेटिसिटी क्या है, बेंजीन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस वाले टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान रखना है। एल्काइल एरीन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ओरिएंटेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। और 12th लेवल का हमें बायोमोलिक्यूल हमें पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं।
ट्रीटमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन क्या है, एंजाइम क्या है, विटामिन क्या हैं और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हमें पढ़ना है। आगे हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल में एक अच्छे लेवल से हमें पढ़नी है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बैलेंसिंग थ्योरी पढ़नी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी है, वेस्पर सिद्धांत पढ़ना है हमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी है, क्वांटम मैकेनिज्म पढ़नी है, श्रोडिंगर इक्वेशंस पढ़नी है हमें, ये सभी हमें पढ़ने हैं। फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ना है हमें, CFT के बारे में पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग 10 DQ के बारे में पढ़ना है हमें, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना है, जॉन टेलर इफेक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। आगे हम बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लेंथेनाइट एक्टिनाइट के बारे में हमें पढ़ना है, और लेंथेनाइट क्या है, एक्टिनाइट क्या है, इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। और आगे हम बात करें केमिकल डायनेमिक्स के बारे में, तो केमिकल डायनेमिक्स के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स भी इसे कहते हैं, जिसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, कॉलिजन के बारे में पढ़ना है, ट्रांजिएंट स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, और कौन कौन सी थ्योरी हैं उन सभी के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, गैल्वेनिक सेल्स हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, डिवाई और हकल जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ना है, नेस्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, आयनिक इक्विलिब्रिया के बारे में पढ़ना है, फ्यूल सेल के बारे में पढ़ना है, और कोरिजन के बारे में पढ़ना है। आगे जो चैप्टर है वह है एंट्रोपी एंड एंथैल्पी, यानी कि हमें थर्मोडायनेमिक्स का एक हैश लॉ से जोड़ते हुए गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शंस जो है, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशंस जो है वो पेपर में पूछी जाती हैं, ये डायरेक्ट पूछी जाती हैं, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। और आगे हम बात करें कॉन्फॉर्मेशंस एंड कॉन्फ़िगरेशन, RS नोमेनक्लेचर, EZ नोमेनक्लेचर और साइक्लोहेक्सेन, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। आगे सिलेबस के बारे में बात करें ग्रेजुएशन लेवल में, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ना है, फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ना है, कार्बोकैटायंस के बारे में पढ़ना है, कार्बोएनायन के बारे में पढ़ना है, कार्बिन के बारे में पढ़ना है, बेंजाइन के बारे में पढ़ना है, नाइट्रीन के बारे में पढ़ना है, नेम रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है हमें, कैनिजारो रिएक्शन, पार्किन रिएक्शन, स्टॉबे रिएक्शन, बेंजाइन रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन, नोवेल्जर रिएक्शन, और बेयर विलिजर रिएक्शन, विटिंग रिएक्शन, और मैनिक रिएक्शन, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। और हमें हेलो नाइट्रो एमिनो एरीन एंड डाईएजोनियम सॉल्ट के बारे में हमें पढ़ना है, जिसके हमें प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो नाइट्रो एमिनो एरीन डाईएजोनियम सॉल्ट्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। और इसके साथ साथ हमें पॉलीमर एंड ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो एंटासिड्स हैं, एंटीहिस्टामिन्स हैं, एनाल्जेसिक हैं, एंटीपायरेटिक्स हैं, एंटीवाइटलिटी हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल के बारे में यदि हम बात करें, तो हमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOP सिद्धांत जो है हमें पढ़ना है, AX2, AX3, AX4 जो कंपाउंड बनते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें लिथियम है, मैग्नीशियम है, टिन है, आयरन है, इनकी स्ट्रक्चर, उनकी बॉन्डिंग एप्लीकेशंस के बारे में हमें पढ़ना है। और यदि हम बात करें तो काइनेटिक कैटलिस्टिक के बारे में हमें पढ़ना है, कैटलिस्ट के क्या प्रॉपर्टीज़ है, एसिड बेस से क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ EMF, कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और मेम्ब्रेन इक्विलिब्रिया क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स हमें PG लेवल का हमें पढ़ना है, जिसमें जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ना है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, और हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़नी है, SN1, SN2, SN1, E1, E2 रिएक्शन, हेलो एल्केन, प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल एंड ईथर एपॉक्साइड के बारे में पढ़ना है। और हम बात करें तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक है, साइक्लो एडिशन है, सिग्माट्रोपिक्स रीअरेंजमेंट है, और आपका फोटो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन है, और हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस स्पेक्ट्रम, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है, और एलिमेंट्री आइडिया ऑफ IR, स्पेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, IR, UV, NMR, इन टेक्निक्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो इस तरह से साथियों हमें ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। और आपको मैं बताऊं कि जो केमिस्ट्री की जो तैयारी है उसको बड़े ध्यान से आपको करना है, जिससे कि आपको मतलब पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। और बहुत जल्दी ही हमारे चैनल पर केमिस्ट्री की फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो वे सभी अभ्यर्थी जो केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं वे सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और निश्चित रूप से जब तक आपकी वैकेंसीज निकलेंगी तब तक आप बहुत सारा सिलेबस अच्छे से कवर कर चुके होंगे, और जब तक आपका एग्ज़ाम, क्योंकि जब भी वैकेंसी निकलेंगी तो उसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, तो आप उस एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी तरह से कर पाएंगे।
और निश्चित रूप से आपको एक बेहतरीन कंटेंट के माध्यम से आपको एक अच्छी तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस पूरे सिलेबस के बारे में एक आइडिया लगा होगा कि हमें पूरे सिलेबस में क्या-क्या पढ़ना है, और आपको यह भी आइडिया लगा होगा कि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कैसे करनी है। और जो भी केमिस्ट्री के सिलेबस से जो भी लेटेस्ट जानकारी होती रहेगी, हम आपको समय-समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। समय की व्यस्तता के कारण अभी वीडियो जो हैं वो थोड़े लेट डल पा रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपको